गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे 9th का साइंस का पहला चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, ये 9th का पहला चैप्टर है, वो भी केमिस्ट्री का। इसमें है पदार्थ की आवश्यकताएं। इसमें हम पदार्थ की आवश्यकताएं के बारे में भी जानेंगे। आइए, अपनी कोचिंग का नाम है ABH कोचिंग क्लासेस। ये है हमारे आसपास के पदार्थ, मेटल इन आवर सराउंडिंग्स। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटल इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं डिटेल से कि इसके अंदर क्या है। संसार में असंख्य नियक है जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। नियक मतलब संसाधन, नियक मतलब संसार जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा जानते हैं। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये सब क्या है? ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। हम लोगों के पास कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और हमारे आसपास किताब, मेज, कुर्सी, बस, मोटरसाइकिल, पेन, कप, ग्लास, चांदी, सोना इत्यादि पदार्थ हैं। पदार्थ क्या है? जो हमारे आसपास के पदार्थ, जैसे ईंटा, पत्थर, लकड़ी, ये सब क्या है? ये सब पदार्थ हैं। उसके बाद क्या है? पदार्थ हैं। पर कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको हम ना देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे वायु, वायु का हमें केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे वायु के चलने पर पत्ते हिलते हैं, ठंडक लगती है आदि। अतः वे सभी पदार्थ जिनके द्रव्यमान अथवा जड़त्व होते हैं, ये द्रव्यमान को क्या कहते हैं? जड़त्व भी कहते हैं अथवा जड़त्व कहते हैं। तथा स्थान, आयतन घेरता है। ये स्थान भी घेरता है और इसका क्या होता है? आयतन होता है। जब ये स्थान घेरेगा तो इसका कुछ ना कुछ आयतन तो होगा ना। इसे द्रव्य अथवा पदार्थ कहते हैं। ये द्रव्य जो है इसको पदार्थ ही कहते हैं। जो ये द्रव्य है ये क्या है? एक तरफ से पदार्थ है। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। ये पदार्थ के कुछ विशेष हैं, इसमें कुछ अपनी तरफ से ये विशेष, जैसे परंतु, प्यार, बहादुरी, आकर्षण, विचार, सुगंध, स्वाद आदि पदार्थ नहीं हैं, क्योंकि ये ना तो स्थान घेरते हैं और ना ही इसमें द्रव्यमान होता है। जो ये परंतु है, जो ये बहादुरी है, आकर्षण है, विचार है, ये कोई ना कोई स्थान घेरता है? नहीं घेरता है। और इसका कोई ना कोई द्रव्यमान भी नहीं होता है। स्वाद, जैसे तुम लोग को तो स्वाद खुद पता चलता है ना कि स्वाद क्या है। कुछ भी चीज खाते हो तो उसका स्वाद पता चलता है, उसका द्रव्यमान तो नहीं होता है ना कि इसका ये द्रव्यमान है। तो ये क्या है? ये पदार्थ नहीं है। जैसे स्वाद। विचार क्या है? तुम लोग का कुछ विचार है, वो क्या है? विचार अंदर से वो द्रव्यमान तो नहीं है ना वो द्रव्यमान है ना कुछ नहीं। आइए आगे देखते हैं क्या है पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, जो पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है, एक भौतिक तथा दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। पहला जो है ये भौतिक वर्गीकरण है, दूसरा क्या है? रासायनिक वर्गीकरण है। भौतिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को भौतिक गुण, जैसे ठोस, द्रव अथवा गैस के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को रासायनिक गुणों, तत्व, यौगिक अथवा मिश्र के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जो ये भौतिक है और ये जो पदार्थ का वर्गीकरण है, ये पदार्थ को वर्गीकरण 2 भागों में बांटा गया है। एक किसमें? एक भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। तो ये जो इसकी डिफिनीशन है, इसकी डिफिनीशन ये है, भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को भौतिक गुणों द्वारा
ठोस, द्रव तथा गैस के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को रासायनिक गुणों ब्रैकेट में तत्व, यौगिक अथवा मिश्र के धातु पर वर्गीकृत किया जाता है। और हम लोग जानते हैं क्या, भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण क्या है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन क्या है, मतलब भौतिक परिवर्तन क्या है, इसको हम डिटेल्स जानते हैं। यह वह परिवर्तन है जिसमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके संगठन एवं भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कोई लकड़ी है, अगर लकड़ी की क्या बनी, कुर्सी बनी, तो वो लकड़ी थी, लकड़ी फिर भी है, बस वो क्या हुआ, उसकी आकृति में परिवर्तन तो नहीं हुआ, वो लकड़ी रहेगी। उसके संगठन में भी परिवर्तन, क्योंकि उस लकड़ी से कुछ भी बना सकते हैं, तो लकड़ी ही रहेगी ना। इसलिए क्या परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन से कोई नई वस्तुएं नहीं बनती हैं। परिवर्तन से कोई नई वस्तुएं नहीं बनती हैं। वस्तु के केवल भौतिक अवस्था, भौतिक गुण जैसे रंग, आकृति या आकार बदल जाते हैं। जैसे लकड़ी की कुर्सी बनी तो उसका रंग तो बदल गया, उसकी आकृति भी बदल गई ना, कि वो पहले लकड़ी पतन कैसी थी, उसके बाद फिर वो कुर्सी बन गई, इसलिए क्या उसकी आकृति में परिवर्तन होगा, जिन्हें विपरीत क्रिया द्वारा वापस भी नहीं लिया जाता। अगर वो कुर्सी बन गई दोबारा फिर कुर्सी बन सकती है? नहीं बन सकती है। जैसे शक्कर, नमक आदि पदार्थों का जल में घुलना। जैसे नमक है, नमक को पहले पानी में घोल दिए, फिर उसके बाद फिर नमक तो वापस आएगा नहीं कि नमक वापस आएगा। और शक्कर है, शक्कर पानी में घुल गई तो वो दोबारा वापस आएगी? नहीं आएगी। इसे क्या कहते हैं? इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। गंधक का पिघलना, बिजली के बल्ब का प्रकाशित होना, बुझना आदि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ये जो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है ये क्या है? जैसे पानी में नमक का घुलना, पानी में शक्कर का घुलना, ये सब, और बल्ब का प्रकाशित होना, ये सब क्या है? ये सब भौतिक उदाहरण हैं। अर्थात भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था का परिवर्तन होता है, संगठन, भार और रासायनिक गुणों का परिवर्तन नहीं होता। जो ये भौतिक परिवर्तन है इसमें रासायनिक गुणों का परिवर्तन नहीं होता है। यह है भौतिक परिवर्तन। आइए हम लोग जानते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन है क्या? रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के गुणों के साथ साथ उनके संगठन एवं भार में भी परिवर्तन हो जाता है। भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक ऐसा परिवर्तन जिनके पदार्थ के गुणों के साथ साथ उनके संगठन एवं भार में परिवर्तन हो जाता है तथा एक नई पदार्थ का निर्माण भी हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोई मतलब कुछ भी चीज हो गई, उससे क्या, उसे नए पदार्थ बन गए। जैसे दूध है, दूध से क्या दही का बनना, क्या हुआ? नया पदार्थ बन गया। अब दही से दूध तो बनेगा नहीं कि बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसलिए ये क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अगर उस चीज से कोई रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिससे कोई दूसरी वस्तु, नई वस्तु का निर्माण कर दे, फिर वो दूसरी वस्तु फिर वही वस्तु ना बन जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। जो ये रासायनिक परिवर्तन है ये स्थायी होता है और भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है, इसमें एक नया पदार्थ उत्पन्न होता है। अभी बताया ना, जैसे दूध है, दूध से दही बनना, नया पदार्थ का बनना, जिसका रासायनिक संगठन मूल पदार्थ के संगठनों से बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। दूध से दही भिन्न तो दिखाई देगा ना, क्योंकि जो दूध था वो अब दही में बदल गया, तो वो क्या हुआ? वो अब भिन्न दिखाई देगा। जैसे मैग्नीशियम का जलना, जब मैग्नीशियम था वो अब जल गया तो क्या हुआ? वो तो पिघल गया। तो उसके बाद क्या? लोहे में जंग लगना, जब लोहा था अगर उसमें जंग लग गया तो क्या हुआ? वो रासायनिक परिवर्तन हुआ। कि इसलिए जो लोहा था, लोहा एकदम साफ
था उसमें अब क्या हुआ, उसमें जंग लग गया, तो वो क्या हुआ, रासायनिक। और क्या हुआ, दूध से दही बनना, अभी बताया था ना, जो दूध है वो दही बन गया। अब तो उसमें क्या, उसके रसायन में भी परिवर्तन हो गया, उसे क्या कहते हैं, दूध से दही बनना इत्यादि। मतलब आदि जो सब हैं जिसमें एक नई वस्तु का निर्माण हो, उसे क्या कहते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके आगे आओ हम लोग देखते हैं क्या है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब आप लोग को हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।